तो जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे कंवर जनजाति के प्रमुख जो देवी देवता है इसको, ठीक है। और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पसंद नहीं आए तो शेयर मत कीजिएगा, पसंद आए दोस्तों तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान अपने पास ही रखने से सीमित हो जाता है ना, संकुचित हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कंवर जनजाति है ना, तो कंवर जनजाति के दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रमुख देवी देवता को। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, दुल्हा देव को, ठीक है। जैसा कि दोस्तों नाम से देख सकते हो आप, दुल्हा है ना। तो ये दुल्हा दुल्हा लगा है ना। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों विवाह से संबंध है, ध्यान रखना है। इस जो देवता है दोस्तों, इसका संबंध क्या है, विवाह से है ना। विवाह के देवता बोलते हैं, ध्यान रखना है कि इसका विवाह के देवता है। और इस देवता के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है एक कक्ष, इसके लिए देखिए दुल्हा देव के लिए दोस्तों जो कक्ष है, जो कमरा है, कमरा बोलते हैं ना, कमरा खोली, इसका जो निर्माण है दोस्तों ये घर में दोस्तों अलग रखा जाता है, ठीक है। तो ये दुल्हा देव का घर है, इसके लिए दोस्तों कमरा अलग रखा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, एक विवाह का देवता है ये, और इसके लिए दोस्तों एक कमरा अलग होता है, ठीक है। याद रखना है दुल्हा देव। उसी प्रकार दोस्तों आपका दूसरा है ठाकुर देव। देखिए ठाकुर देव दोस्तों सबका होता है ना, ठाकुर देव। और शंकर जी को दोस्तों सब जगह जो है, कहीं कहीं बहुत जगह दोस्तों शंकर जी को ही जो है ठाकुर देव के रूप में मानते हैं, है ना। और है ना, श्री कृष्ण को भी मानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ जनजाति समुदाय की बात हो, कंवर जनजाति में तो ठाकुर देव, तो ये दोस्तों कृषि और फसल के देवता है, ध्यान रखना है यहाँ, है ना। तो यहाँ पर एक कृषि, कंवर जनजाति में कृषि और फसल के देवता माने जाते हैं इसको। और देखिए जनजाति में दोस्तों, ये उराव जनजाति में ध्यान रखना, ठाकुर देव को दोस्तों अच्छी फसल, मतलब अच्छी फसल हो दोस्तों, अच्छी फसल की कामना के लिए है ना, इसकी पूजा की जाती है ठाकुर देव की। और कृषि कार्य जब प्रारंभ होते हैं दोस्तों, जैसे बुआई का काम हो जाता है, बुआई का काम प्रारंभ हो जाते हैं, है ना, तो उस समय दोस्तों यहाँ पर ठाकुर देव की जो है पूजा की जाती है, ठीक है ना। कृषि कार्य करने से पहले दोस्तों इसकी पूजा की जाती है ठाकुर देव की, ठीक है। तो दुल्हा देव, ठाकुर देव, ओके। चलिए देखिए तीसरा दोस्तों आपका सगरा खंड। ये तो बहुत चर्चा में दोस्तों, सगरा खंड जी, ध्यान रखना है सगरा खंड। और सगरा खंड को दोस्तों कहीं कहीं झगरा खंड भी मिलता है नाम, ध्यान रखना है, झगरा खंड और सगरा खंड दोनों हैं। और इसका जो अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है, दुलारी, है ना। ये दुलारी तलवार से होता है, जो दो धारी तलवार होते हैं ना, उसी को दुलारी तलवार बोलते हैं, ध्यान रखना है ना। और ये दोस्तों दिवाली के समय, दिवाली के बाद, दीपावली के बाद दोस्तों जो दशहरे का पर्व होता है ना, उसमें दोस्तों विशेष रूप से जो है दशहरे में विशेष रूप से दोस्तों यहाँ पर पूजा की जाती है, ठीक है। ध्यान रखना है, ये झगरा खंड या सगरा खंड, ठीक है, देवता, ओके। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, आपका ये चौथे नंबर पर याद रखना है मगर देव या मगरा देव, है ना, मगरा देव या मगर देव, दोनों एक ही है दोस्तों, ठीक है। कहीं कहीं आपका मगर देव मिलता है, कहीं कहीं दोस्तों मगरा देव मिलता है, ओके। और मगरा देव जैसे दोस्तों मगर से संबंधित है ना। तो मगर क्या है, पानी में रहता है ना। और मगर क्या है, एक प्रकार के दोस्तों है ना, पशु के श्रेणी में आ जाते हैं, जलचर, है ना। तो देखिए दोस्तों मगर है तो ये पशु पक्षी जो घर में दोस्तों जो रखते हैं हम लोग, पशु है ना, बांध के रखते हैं, गाय वाय, है ना। तो ये इसके देवता है, ठीक है, याद रखना है ना। देव गंधर्व, ये है ना, पालतू जानवरों के जो रक्षा का देवता है दोस्तों, इसको ही दोस्तों मगर देव बोलते हैं, ध्यान रखना है। और कहीं कहीं दोस्तों इसे बाघेश्वर देव, ध्यान रखना है, कहीं कहीं बाघेश्वर देव। और कहीं कहीं दोस्तों ये गघर्रा देव भी कहीं कहीं ये जो है नाम मिलता है, ठीक है। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर मगरा देव को, है ना, मगर देव या मगरा देव दोनों एक ही है, ठीक है। पालतू पशुओं के जो रक्षक है, इसके जो है देवता का नाम क्या है, मगरा देव, ओके। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग रक्षा राइटिंग समझ में नहीं आएगा दोस्तों, कर्फ्यू राइटिंग है, पहली दूसरी का बच्चा हूँ, है ना। रक्षा देव, ठीक है, रक्षा देव। तो देखिए पहली दूसरी के बच्चों से भी थोड़ा पढ़ लिए करो भाई, पीएचडी वाले तो बहुत है ना। तो रक्षा देव, तो यहाँ पर दोस्तों रक्षा देव को क्या बोलते हैं, गौशाला का देव। देखिए ये गौशाला है ना, जो गायों को रखने का जो स्थान होता है उसको गौशाला बोलते हैं, है ना। तो गौशाला की जो है रक्षा करने का जो देवता होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, रक्षा देव, ठीक है। और सरगुजा, यहाँ पर दोस्तों जो सरगुजा संभाग में इसे क्या बोलते हैं, गौरैया देव भी बोलते हैं, याद रखिएगा, गौरैया देव भी कहा जाता है, ठीक है। तो जनजाति समुदाय में दोस्तों आप लोग को पता ही है कि हर चीज़ का एक देवता होता है दोस्तों, जो कि सही है प्रकृति के लिए, है ना। प्रकृति के पूजक होते हैं जनजाति समुदाय, जो कि बहुत ही अच्छी बात है ना। तो याद रखना ये आपका रक्षा देव, ठीक है। अगला देखिए महादानी, ये महादानी देवता, ठीक है। तो महादानी दोस्तों
दोस्तों ये जो है इसको इसको जो है खुंट, ध्यान रखना है, खुंट, खुंट महादानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुंट महादानी भी इसको बोलते हैं। और देखिए इस जनजाति में तो ये ग्राम के देते हैं, ग्राम रक्षक के लिए जो देवता होता है यही है ना। महादानी जो है गांव के रक्षक के रूप में दोस्तों इसको जो है पूजा, इसका भी पूजा होता है, ठीक है। और दशई पूजा के समय दोस्तों इसकी जो है पूजा की जाती है ना। उराव जनजाति में एक त्यौहार और एक पूजा होता है जिसको क्या बोलते हैं? दशई पूजा, ठीक है, दशई पूजा, याद रखना। इसी के समय दोस्तों ये जो है ना इसकी जो है पूजा की जाती है ना। महादेव तो पता ही है दोस्तों, महादेव शिव को, है ना। लगभग बहुत सारे जनजाति दोस्तों ये शिव जी को ही, शिव जी और शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा, है ना, दोनों के ही जो है स्वरूप के उपासक हैं। माँ जगदम्बा के दोस्तों बहुत सारे जो है उनके स्वरूप हैं, है ना, अलग अलग उनके नाम है। तो जनजाति समुदाय में दोस्तों महादेव और पार्वती जी की, है ना, खासकर दोनों को ही जो है पूजा हो जाती है, क्योंकि दोनों दोस्तों प्रकृति के जो है संपूरक हैं, है ना। तो प्रकृति और पुरुष दोनों, ठीक है। तो शिव जो है शिव के दोस्तों अर्धांगिनी महाशक्ति स्वरूपा, ठीक है, शक्ति स्वरूपा, है ना, दोनों मिलकर दोस्तों पृथ्वी का जो है या प्रकृति का जो है ना पूर्ण करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों महादेव को क्या बोलते हैं, है ना। तो महादेव दोस्तों ये भी ग्राम देवता है, ये भी ग्राम देवता, और इसकी जो पूजा है 3 बार किया जाता है, वर्ष में कितने बार? 3 बार किया जाता है, ठीक है, महादेव। उसके बाद याद रखना है दोस्तों यहाँ पर शिवरिहा, शिव रिहा, याद रखिएगा, शिवरिहा दोस्तों। और ये दोस्तों ये भी जो है वैसे गांव के ही देवता होते हैं, ग्राम देवता ये भी हैं। और गांव की रक्षा के लिए दोस्तों गांव के समीप, गांव के समीप, है ना, गांव के समीप ये, है ना, किया जाता है, ठीक है, याद रखना है ना, गांव के समीप ये जो है इसका किया जाता है, ओके। और इसका जो स्थापना गांव के समीप किया जाता है। और ये याद रखें इसकी पूजा दोस्तों एक बार, मतलब जो ग्रीष्म ऋतु के समय होता है इसकी जो है पूजा की जाती है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आपका शीतला देवी, है ना, शीतला देवी, शीतला देवी तो आप सबको पता है दोस्तों, इसे 7 बहनियाँ भी बोलते हैं, है ना, 7 बहनियाँ भी बोलते हैं, 7 बहनें मानी जाती हैं। और इसे चेचक देवी, चेचक देवी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो चेचक देवी के रूप में जाने जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर दुल्हा देव को, ठाकुर देव को, और सगरा खंड को दोस्तों मगरा देव, और आपका ये है ना रक्षा देव, महादानी, महादेव, शिवरिहा, शीतला देवी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राधा वल्लभ